Hey all, welcome back to my YouTube channel. Today's video is going to be very interesting. It's all about baby essentials, so let's get into it without skipping. तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सेकंड बेबी की शॉपिंग एंड हाउ टू गेट रेडी along with your baby bag for the hospital या बेबी स्टफ आपके पास कौन कौन सा होना चाहिए ज़रूरत का। तो सबसे पहले बेबी एसेंशियल में सबसे फर्स्ट टॉप लिस्ट में ये आता है बेबी पिन, जिसे ये सेफ्टी पिन भी कहा जाता है। बेबी पिन और टॉयलेटरीज जहाँ पे आप अपने बेबी की सारी रखा करें तो उसके साथ ये पिन्स भी रखें। तो मैं क्या करती हूँ अपनी साइड टेबल पे एक छोटी सी बास्केट बना के, अपनी फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी मैंने ऐसे किया था, सेकंड बेबी के टाइम पे भी मैंने यही किया है। तो इसको मैं इकट्ठा रख देती हूँ। तो 4 पिन्स का मैंने सेट लिया था, तो एक मैंने लगाई भी है और एक ये। सेकेंड इट्स के बेबी जेली, जैसे कि अगर आपको पता हो कि बेबी को रैशेस लाजमी पड़ते हैं, तो ये बहुत माइल्ड सी है। वेजलिन के लिए मैं बहुत सबको मना करूँगी, प्लीज़ वेजलिन बहुत हार्ड होती है, तो वेजलिन को आप इग्नोर करें। फिर ये पाउडर पफ के, जैसे कि हम जब बच्चे को 6 दिन को हो जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम जब उसको गंजा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाल लगे होते हैं, तो वो आराम से इससे इसके बाल जो है ना आराम से झड़ जाते हैं। तो ये रोम्पर्स का सेट मुझे गिफ्ट में लाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लाइट से हैं, तो ये मैंने रखे क्योंकि जैसे कि अक्टूबर सितंबर ये जो मौसम है तो ये बहुत लू चल रही है, गर्मी है, हीट स्ट्रोक आ रहा है, तो बिल्कुल लाइट सा मैंने ये रोम्पर्स का पूरा सेट ही रख लिया, क्योंकि आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि हॉस्पिटल में कितना टाइम लग जाता है। देन सेकेंड थिंग इज बेबी टॉवल, ठीक है, जो बाथ टॉवल जिसे आप कहा जाता है वो। और फिर मैंने वो रखा, पे सारी सारी इस तरह के जिपर्स हम सब के घरों में हैं, तो इसमें आप कॉटन लाजमी रखें कि अगर आप वाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं और या तो आप उसके गर्दन में कुछ मैल फंसी हुई है, तो आराम से उसको गीला कर लें और आप जो है ना कॉटन से आप उसको साफ़ कर लें। तो मैंने डायपर्स को और कॉटन को इस जिपर के अंदर रख लिया, ताकि चीज़ें ना जितनी चीज़ें होंगी और कम से कम होंगी और सिमटी हुई होंगी, ऑर्गेनाइज होंगी ना, उतना आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि बेबी की जो है ना बड़ों से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को एक तरीके से जिपर में करके जो है अपनी बेबी बास्केट के अंदर रख लिया है, जैसे कि आपके सामने मैंने इसको शो की। ये जिपर्स का भी मैं बताऊँ ना कि बहुत ही ज़्यादा काम होता है। और कुछ चीज़ें मेरे पास अपनी जो फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी थी, तो मैंने उसको भी यूटिलाइज़ कर ली से बेबी बास्केट। और भी मैं आगे जाके चीज़ें दिखाती रहूँगी अपने अनदर व्लॉग में, जहाँ पे आपको मैं शेयर करूँगी कौन कौन सी चीज़ें जो कि मैंने नहीं खरीदी हैं। फिर सेकंड ये पजामे, तो ये पजामे भी आप लाजमी लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी वो काफ़ी नीड हो जाती है इन केस कि अगर आप गर्मी ज़्यादा है और आप अपने बेबी को अगर 2 पीस पहना रहे हैं या कोई टी शर्ट अलग या ट्राउज़र अलग पहना रहे हैं, तो आप ये पजामा उस चीज़ के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। फिर ये मैंने 2 पीस अलग लिए थे फुल सेट, जिसमें आई लव बाबा एंड आई लव मामा, ये बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और बहुत यूज़फुल भी है। तो ये बिल्कुल लाइट कलर में अच्छा लगता है बच्चे के ऊपर, स्टार्टिंग में वाइट कलर्स तो बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता कि व्हाट्स द जेंडर, क्योंकि जेंडर उस टाइम पे रिवील नहीं हुआ था, तो मैंने ऐसी कलर की चीज़ें अडॉप्ट की कि जो दोनों में ही पहन ली जाए ना। तो कुछ मैंने गरम रॉम्पर्स भी रखे, ये मेरी बेटी के टाइम के हैं और ये बेटी के टाइम का मेरा विंटर स्टफ है, क्योंकि मेरी बेबी जो पैदा हुआ है माशाल्लाह से वो 30 सितंबर को हुआ है। अब आपको नहीं पता है, रूम में एसी चल रहा होता है तो उसको ठंड भी लग सकती है, गर्मी भी हो सकती है। एकदम से जब ये पैदा हुआ था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एकदम से जो है ना वेदर थोड़ा चेंज हो गया था, तो लेकिन रूम का टेम्परेचर मॉडरेट है, तो इसलिए इसे गर्म चीज़ें पहनाने की नौबत नहीं है। लेकिन इन केस एकदम से अगर ठंड हो जाए तो आप जो है ना पहना सकते हैं। फिर ये लिए हैंडकरचीफ, जैसे कि आप बच्चे को जब दूध पिलाएं तो उसको जब बर्फ या डिकार जिससे आती है तो शोल्डर पे कहीं दूध ना निकले तो आप ये शोल्डर पे डाल लें। तो ये 8 का सेट था, 4 मैंने रख दिया उठा के और 4 मैंने एज इट इज़ जो अंदर रख दिए। ये सॉक्स का सेट भी मुझे 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स गिफ्ट मिले थे, जो मैंने हॉस्पिटल में यूज़ कर लिए थे। ये मेरा माशाल्लाह से बेबी और सो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सीन्स को रिकॉर्ड कर लिया बैठ के, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये सॉक्स भी एज इट इज़ आप अंदर जो हैं इस तरीके से रखेंगे। फिर ये जो है वाइप्स हैं बिल्कुल लाइट से, कि आपके जो चेहरे पे कोई रैश नहीं करेगा, तो हल्का सा इसे गीला करके बराए नाम सा, या जो थोड़ा बहुत ही ना बेबी के, क्योंकि शावर मैंने तो हॉस्पिटल में दिलाने से मना कर दिया था कि मैं घर जाकर ही खुद ही दिलाऊंगी। तो आप उसको लाइटली कुछ चीज़ अगर लगी हो तो आप उसको झाड़ सकते हो। फिर ये बेबी वेस्ट है,
जिसे आमतौर पर अमूमन उर्दू में जबले भी कहा जाता है, तो वो मैंने रेडीमेड ही ले लिए। मैंने चूँकि चील के वाइप्स पैम्पर्स इस मरतबा लिए थे, तो मैंने शील के वाइप्स भी इस मरतबा ले लिए। टोटली वाटर वाइप्स हैं, अल्कोहलिक फ्री हैं। फिर ये न्यू रॉम्पर्स का सेट है, तो ये भी एहतियातन आप साथ रख लें कि क्या पता, क्योंकि साइज़ भी जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है। जो चीज़ें आपने लिया आपको नहीं पता कि बेबी का साइज़ क्या है, तो इन केस थोड़ा सी कुछ चीज़ें बड़ी लेंगे। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो कोई चीज़ें टाइट ना पड़े, और क्या पता अगर थोड़ा हेल्दी नहीं है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल है, तो उसको कोई मतलब साइज़ डिफ़र ना हो, साइज़ इशू ना हो। तो ये एक बेब है, ये वाला बेब बहुत काम का होता है कि आप ये पीछे जो है ना टाई कर लो, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे बेबी को पूरा आएगा, लेकिन ये बड़ा था। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज़ के, हर बच्चे के जो साइज़ होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो आप एहतियातन वो लाजमी रखिएगा। अच्छा, कोकोनट ऑयल जो है ना ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये आप इससे आप बॉडी पे मालिश करें, और जो हिप्स का एरिया, तो वहाँ पे आप नेक्सटन का या जॉनसन्स बेबी ऑयल आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मदर केयर जेली, ये बहुत अच्छी, अगर इनके साथ देखें रैशेज हैं तो प्लीज़ कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह इस तरह के तमाशे नहीं करने हैं, सिर्फ माइल्ड सी बेबी जेली लगानी है, उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, रैशेज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रैपिंग शीट है, तो मैंने 2 ली थी, हालांकि पुरानी वाली भी रखी है, तो मैंने कहा सोचा कि चलो वो रखी है, निकालनी पड़ेंगी, यही मैं ले ली हूँ 2। तो एक काम के लिए मतलब है, दूसरी एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको रख दिया, राइट। अब ये मिटेंस हैं बच्चे के, तो एक मैंने यूज़ करके, अब अभी चूँकि हम लोग घर पे आ गए तो अभी ज़रूरत पेश नहीं आ रही, उसे हर मुस्तकिल में लपेटने, तो उसको मैंने जो उसका एक और पेयर्स आता है उसी के साथ रखे ना, ताकि कम से कम फैलावा हो और चीज़ें आप समेटते रहो ना, तो बिल्कुल सही रहता है। फिर पेसिफायर बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है। आप 2 साल से पहले हम निकालते हैं, ये मिथ है, मैं सच्ची बात बताऊँ कि दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। देखें, मैंने फिर भी ब्रेसेस लगाए, मेरे हस्बैंड के दांत उनके भी जो थोड़े आगे से टेढ़े मेढ़े, उन्होंने भी ब्रेसेस लगवाए और लगवा के सही किए ना कि, लेकिन हमने पेसिफायर तो यूज़ नहीं किया था ना, तो अभी कहा जाता है पेसिफायर नहीं लगाए तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो ये इट्स टोटली मेरे, इससे बहुत आसानी होती है। जैसे कि मैंने अपने बच्चे के बाल मंडवाए, तो उसको उस टाइम पे मैं मिल्क नहीं दे सकती थी, तो मैंने पेसिफायर लगा दिया और वो जो है चुपचाप रहा। अच्छा, जब ये शैम्पू मैंने दिखाया था ना, ये हॉनेस्ट कंपनी का शैम्पू है, इंटरनेशनल शैम्पू, इंटरनेशनल ब्रांड का, तो इट्स वेरी यूज़फुल, और वो भी बहुत सेंसिटिव बच्चों के लिए मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये फीडर और कंटेनर एहतियातन रख लेंगे, अगर कभी फीड नहीं आ रहा था, कभी ऐसा होता है कि अमूमन कुछ औरतों को 1.25 महीने के बाद बिल्कुल सही से उतरता है। और ये पैंटीज ये लाजमी रखें, जैसे कि अगर आप बेबी को मालिश कर रहे हैं तो डायपर के ऊपर ये पैंटी पहना दें, ताकि आधे से ज़्यादा एरिया बेबी का कवर हो जाए। ये कैप्स ये भी मस्ट होती हैं। तो आप अभी सिर्फ मैंने उसके गारमेंट्स का सेक्शन कवर किया है बच्चों का, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो प्लीज़ ये अपने साथ लाजमी रखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इट्स टोटली अ पार्ट 1 ऑफ बेबी इसेंशियल्स। आगे मैं आपको और भी वीडियो शेयर करूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।